दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम पटेल VGF 90 डेज लर्निंग प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने हमारा पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने पेमेंट गेटवे के बारे में आपको अवगत कराया था, क्योंकि अभी ई-कॉमर्स का ज़माना है और इंटरनेट के माध्यम से अभी सारा बिजनेस होने लगा है। तो पहले वीडियो में उसकी हमने बात की थी। आज हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे ई-कॉमर्स पोर्टल कैसे काम करता है या तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। दोस्तों, आप जानते हो VGF क्लब अभी लोकल मार्ट शुरू करने जा रहा है। 2021 जनवरी में उसकी शुरुआत होने की तैयारी चल रही है, तो हमें भी उसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें जीतना है तो सीखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ई-कॉमर्स पोर्टल किस तरीके से काम करता है या तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री कैसी है। दोस्तों, आप जानते हो कि ई-कॉमर्स के अंदर कई बड़ी बड़ी ब्रांड अभी काम कर रही है। जैसे कि आप जानते होंगे अमेजॉन सबसे बड़ी कंपनी है। सेकंड में आपने नाम सुना होगा फ्लिपकार्ट, अलीबाबा है, मंत्रा है, स्नैपडील है, ईबे है। ये सारी कंपनियां हमारे देश के पॉपुलर ई-कॉमर्स पोर्टल है और आपने कभी न कभी किसी न किसी पोर्टल से कुछ न कुछ ज़रूर खरीदा होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है, और इस इंडस्ट्री को समझने के बाद हम VGF लोकल मार्ट में इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हो अभी हमारे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन है। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। मैं अभी 100 करोड़ बोल रहा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन अभी आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से 50 करोड़ से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो अभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। काफ़ी लोगों को तो आता है और नए नए लोग वो काम सीख रहे हैं। इंटरनेट का यूज़ अभी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में तो कॉमन हो गया, क्योंकि बिना इंटरनेट ई-कॉमर्स इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। और अभी दोस्तों धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है और सभी ई-कॉमर्स कंपनियां खुद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप कर रही है। और सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी दोस्तों आपको इसी का मिलेगा। आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन खोल के देख लीजिए, आपको ई-कॉमर्स की ऐड ज़रूर मिलेगी। जैसे आप फेसबुक खोलोगे तो उसमें भी आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की ऐड ज़रूर मिलेगी। तो ई-कॉमर्स का ग्रोथ इसीलिए डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट परचेज की जाती है। तो सबसे ज़्यादा परचेज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, जिसमें मोबाइल है, लैपटॉप है और कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। जैसे टीवी भी अभी लोग इससे ख़रीदते हैं, कई लोग कंप्यूटर ख़रीदते हैं और काफ़ी चीज़ें हम खरीदते हैं। फिर एप्रल्स जैसे कपड़े हम खरीदते हैं, घड़ी है, गिफ्ट आर्टिकल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, ऐसी कई चीज़ें हम इसमें से खरीदते रहते हैं। और दूसरी कॉमन प्रोडक्ट है बुक्स है, मैगजीन है, नॉवेल है, जो अभी हम मार्केट में ढूंढने नहीं जाते। सीधा गूगल में सर्च करो या तो सीधा पोर्टल पे जाओ, तुरंत प्रोडक्ट मंगवाओ। दूसरी प्रोडक्ट जो मोस्ट पॉपुलर में आती है स्पोर्ट्स आइटम और फिटनेस आइटम, जो अभी आप इससे खरीदते हो। और अभी धीरे धीरे फर्नीचर का भी सेल्स आपने देखा होगा, वो इस पे बढ़ता जा रहा है। और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी लोग इससे खरीदते हैं। और फूड आइटम अभी जो नया नया ट्रेंड शुरू है 2-3 साल से, जिसमें लोग फूड आइटम और ग्रोसरी भी मंगवाना शुरू किया है। तो ई-कॉमर्स का मार्केट दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, ई-कॉमर्स का बेनिफिट क्या है? अगर इसमें बेनिफिट नहीं होता तो ये बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वास्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको सिर्फ मोबाइल खोलना है या तो वेबसाइट पे जाना है और आप प्रोडक्ट चॉइस कर सकते हो। आपको फोटोग्राफ के साथ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपका सिलेक्शन आसान होगा। दूसरा फ़ायदा है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री वालों को, उनको मिनिमम इन्वेंट्री रखनी है, क्योंकि उनको पता है कि वो 10 या 20 पीस भी रखेंगे, जैसे वो ख़त्म होगा वो तुरंत मंगवा सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेंट्री में मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। दूसरा, कस्टमर का जो बेस है वो एनलार्ज होता जा रहा है, वो भी आपने देखा होगा। दिन प्रतिदिन कस्टमर इसमें बढ़ते जा रहे हैं। पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन रहा है। अभी आपने देखा होगा, पहले कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवाते थे तो 7-8 दिन 10 दिन लग जाते थे। अभी कई कंपनियों ने तो 1 डे डिलीवरी किया है। आज ऑर्डर करो, कल सुबह आपको मिल जाएगा। ओवरनाइट
डिलीवरी सिस्टम उन्होंने डेवलप की है, मतलब पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी बन रहा है। दूसरा, लो रनिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि अभी ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी नहीं है, लोगों को रखना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन खुद करना नहीं है, इसकी वजह से इन्वेंट्री और इसका जो रनिंग कॉस्ट है बहुत ही कम हो जाता है। और ऑटोमाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड स्टॉक में, जैसे आपको अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी कंपनियां ई कॉमर्स का काम कर रही है वो आपका हिसाब किताब भी रखती है, आपका स्टॉक भी वो मेंटेन करते हैं और आपको पूरा हिसाब देते हैं कि आपका जीएसटी कितना हुआ, आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना कंपनी खुद रखेगी, पूरा हिसाब आपको मिलता है। इसकी वजह से ई कॉमर्स इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है दोस्तों। अब हमें समझना है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, वीजीएफ लोकल मार्ट सेम काम करने वाली है। हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है वीजीएफ में, क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस मॉड्यूल है। बाकी सारी कंपनी में ये मॉड्यूल नहीं है। आप देख लीजिए कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप चीज़ परचेज करोगे, उसका जो बेनिफिट है 2 जगह पे जाएगा। एक तो कंपनी के ऑनर को मिलेगा और दूसरा बेनिफिट सेलर को मिलेगा। कस्टमर को तो सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगी और थोड़ी सी सर्विसेज मिलेगी, लेकिन आपको मॉनिटरी गेन नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी बिजनेस होगा हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम वीजीएफ क्लब में बिजनेस पार्टनर है। दूसरा है, हमें अपॉर्चुनिटी है पूरा नेटवर्क डेवलप करने की, क्योंकि अभी आप जानते हो वीजीएफ क्लब के अंदर हम वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बना सकते हैं, क्योंकि वीजीएफ क्लब अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। इसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं। तीसरा फ़ायदा है, हमें जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसी में से हमें अर्निंग करने की भी अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी बाकी जगह पे हमको नहीं मिलती है। और हम हमारा बिजनेस को थ्रू आउट वर्ल्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ई कॉमर्स में बाउंड्रीज नहीं रही। आप वर्ल्ड के किसी भी देश में ये बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो और आपको पूरा वर्ल्ड घूमने का मौका मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हो वीजीएफ क्लब टूरिज्म की कंपनी है, तो आप पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हो और अनलिमिटेड इनकम कमाई कर सकते हो, क्योंकि वीजीएफ में आपको पैसिव इनकम मिलने वाली है। कभी दूसरे एपिसोड में हम आपको दोनों के बारे में भी बताएंगे, एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। तो दोस्तों, वीजीएफ में हमें पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है। दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ये एजुकेशन में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। शायद 26 जनवरी 2021 तक वीजीएफ लोकल मार्ट शुरू होने वाला है। अगर हमें इसका रियल बेनिफिट लेना है और मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो हमें अभी से तैयार होना होगा और हमें पूरी स्टडी करनी होगी, क्योंकि जब आप वो वीजीएफ लोकल मार्ट लेके कस्टमर के पास जाओगे तो कस्टमर मतलब कि जो आपका मर्चेंट है और कस्टमर दोनों पहले पूछेंगे हमें क्या फ़ायदा। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि अभी एग्जिस्टिंग कंपनियां कौन कौन सी है और वो क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं और वो कितना पैसा सेलर से ले रहे हैं और हम कितना लेंगे तो सेलर को अच्छा लगेगा। या तो सेलर को 2 चीज़ पसंद आती है, या तो उसका बिजनेस बढ़ना चाहिए या तो उसका कस्टमर बेस बड़ा होना चाहिए। तो हर तरीके से हम उसका बेनिफिट कस्टमर को भी दे सकते हैं और सेलर को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो का अभी एंड करता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।